नमस्कार साथियों, एक बार फिर आपका आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन वाईफाई स्टडी सीखकर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूं दोस्तों आप सब स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। दोस्तों हमारा राजस्थान की कला एवं संस्कृति का टॉपिक चल रहा था राजस्थान के लोक देवता। और लोक देवता के दोस्तों अंदर हमने पढ़ लिया था कि राजस्थान के लोक देवता हमने सबसे पहले राजस्थान के पंचवीर पढ़े, उसके बाद में कई लोक देवता है जिनके बारे में चर्चा कर चुके थे। आज दोस्तों राजस्थान का जो लोक देवता का टॉपिक है वो यहीं पर हमारा एंड हो जाएगा। उसके बाद में लोक देवियां पढ़ेंगे। राजस्थान के लोक देवता में 6 लोक देवता जो शेष रह चुके हैं, मल्लीनाथ जी, तल्लीनाथ जी, हरिराम बाबा, मामदेव जी, वीर बिरगा जी और इल्लो जी, इनके बारे में आज डीपली में हम पढ़ेंगे। तो दोस्तों बिना वक्त गवाए स्टार्ट करते हैं राजस्थान के लोक देवता। उसमें हम सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों अपने लोक देवता मल्लीनाथ जी के बारे में, फिर बात करेंगे तल्लीनाथ जी के बारे में। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले मल्लीनाथ जी लोक देवता के बारे में चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों मल्लीनाथ जी लोक देवता है, उनका जन्म कहाँ हुआ था और कब हुआ था ये आपको पता होना चाहिए। दोस्तों मल्लीनाथ जी जो आपके लोक देवता है उनका जन्म दोस्तों तिलवाड़ा बाड़मेर में हुआ था। और कब हुआ था? 1358 में। दोस्तों सबसे पहले बात करें कि जो आपके लोक देवता मल्लीनाथ जी है, उन मल्लीनाथ जी का जन्म कहाँ हुआ था। दोस्तों इनका जन्म कब हुआ था? तो 1358 में हुआ था। और दोस्तों एक जगह है तिलवाड़ा, इनका जन्म तिलवाड़ा, और तिलवाड़ा पड़ता है आपका बाड़मेर में। तिलवाड़ा कहाँ पड़ता है? बाड़मेर में। यहाँ पर मल्लीनाथ जी का जन्म हुआ था। ठीक है, अब दोस्तों मल्लीनाथ जी का जन्म हो गया। अब दोस्तों बात करें कि इनका पिता का नाम क्या था। ठीक है दोस्तों, अगर पिता की बात करें तो इनके पिता का नाम था, वो था दोस्तों तीड़ा जी। इनके पिता का नाम तीड़ा जी देखने को मिलता है। ठीक है, और इनकी माता का नाम, दोस्तों इनकी माता का नाम देखने को मिलता है, वो मिलता है जीणा दे। इनकी माता का नाम जीणा दे देखने को मिलता है। ठीक है, और दोस्तों बात करें तो दोस्तों एक आपकी रूपा दे इनकी पत्नी का नाम है। इनकी पत्नी का नाम है रूपा दे। ये इनकी क्या है? धर्म पत्नी थी इनकी, जिनका नाम था रूपा दे। और रूपा दे वो दूधवा, दूधवा कहाँ पड़ता है? दूधवा भी बाड़मेर में पड़ता है। यहाँ की रहने वाली थी रूपा दी, जिसके साथ मल्लीनाथ जी की शादी हुई थी, अर्थात मल्लीनाथ जी की पत्नी कौन हो गई? रूपा दे हो गई। ठीक है, अब बात करें तो जो मल्लीनाथ जी की पत्नी थी रूपा दे, इसका वर्तमान में मंदिर बना हुआ है, वो आपको बताऊं उनसे मंदिर कहाँ बना हुआ है। तो इनका मंदिर वर्तमान में मालाजाल गांव बाड़मेर में इनका मंदिर बना हुआ है। ठीक है, बाड़मेर एक गांव है बाड़मेर में जिसका नाम है मालाजाल। इस मालाजाल गांव कहाँ है? ये भी दोस्तों बाड़मेर में। यहाँ पर वर्तमान में जो रूपा दे उनकी मल्लीनाथ जी की जो पत्नी थी, इनका वहां पर क्या बना हुआ है? मंदिर बना हुआ है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर 3 नाम आए, बाड़मेर के 3 स्थान आए हैं। एक तो तिलवाड़ा जहां पर मल्लीनाथ जी का जन्म हुआ था 1358 में। एक आया था दोस्तों रूपा दे, जिस गांव की थी वो थी दूधवा बाड़मेर की। ठीक है, और एक आया था मालाजाल गांव, जहां पर रूपा दे का वर्तमान में मंदिर बना हुआ है। ठीक है, अब दोस्तों बात करते हैं कि जो तिलवाड़ा बाड़मेर है, यहीं पर आपके लोक देवता मल्लीनाथ जी का मेला लगता है। तो क्वेश्चन पूछता है कि लोक देवता मल्लीनाथ जी का मेला कहाँ पड़ता है। तो दोस्तों लोक देवता मल्लीनाथ जी का जो मेला पड़ता है, इनका मेला कहाँ पड़ता है? तो इनका मेला भी तिलवाड़ा गांव बाड़मेर में पड़ता है। ठीक है, और दोस्तों बात करें तो इनके गुरु का नाम आपको बताना चाहिए। मल्लीनाथ जी उनके गुरु का नाम इंपोर्टेंट है कि इनके गुरु का क्या नाम था। तो मल्लीनाथ जी के गुरु का नाम सबसे पहले इंपोर्टेंट एग्जाम में पूछा जाता था, आजकल भी पूछा जाता है। इनके गुरु का नाम था, वो था उगम सिंह भाटी। इनके गुरु का दोस्तों नाम था, वो था उगम सिंह भाटी। मल्लीनाथ जी के गुरु का नाम था दोस्तों उगम सिंह भाटी। ठीक है, और जो इनके सबसे पहले इन्होंने जिस संत से दीक्षा ली थी, उस संत का क्या नाम था? तो उस संत का नाम था दारू मेघवाल। ठीक है, उस संत का नाम था दारू मेघवाल। दारू मेघवाल नामक संत से जो आपके लोक देवता मल्लीनाथ जी ने क्या ली थी? दीक्षा ली थी। और बाड़मेर का जो मालानी क्षेत्र है, कहाँ का? बाड़मेर का जो मालानी क्षेत्र है, कौन सा क्षेत्र? मालानी क्षेत्र। वो मालानी जो क्षेत्र है वो भी मालानी क्षेत्र, वो भी दोस्तों मल्लीनाथ जी के नाम पर ही पड़ा था। तो मल्लीनाथ जी के बारे में जितनी भी चर्चा की एक बार फिर आपको दोहरा देता हूं। मल्लीनाथ जी का दोस्तों जन्म वो 1358 में तिलवाड़ा गांव बाड़मेर हुआ था। इनके पिताजी का नाम तीड़ा जी था और इनकी पत्नी का नाम जीणादे था। ठीक है, और जो इनकी पत्नी जीणादे थी वो इनकी माता का नाम जीणादे था, इनकी पत्नी का नाम रूपादे था। और जो रूपादे थी वो दूधवा बाड़मेर के रहने वाली थी। और रूपादे का जो वर्तमान में मंदिर मालाजाल गांव बाड़मेर में बना हुआ है।
और दोस्तों बात करें तो इनके मल्लिनाथ जी के गुरु का नाम उद्गम सिंह भाटी था, और मल्लिनाथ ने जिस संत से दीक्षा ली थी उस संत का नाम था आपका धारू मेघवाल। और बाड़मेर का जो मालानी क्षेत्र है, कौन सा क्षेत्र, मालानी क्षेत्र, वो भी मल्लिनाथ जी के नाम पर भी पड़ा था। अब दोस्तों बात करते हैं तल्लीनाथ जी के बारे में। अब दोस्तों बात करते हैं लोक देवता तल्लीनाथ जी के बारे में। दोस्तों लोक देवता तल्लीनाथ जी की बात करें तो ये तल्लीनाथ जी थे वो मल्लिनाथ जी के भतीजे थे, ठीक है, अर्थात मल्लिनाथ जी के भतीजे थे। तल्लीनाथ जी थे वो मल्लिनाथ जी के क्या थे, भतीजे थे। भतीजे तो आपके मल्लिनाथ जी के एक भाई थे जिनका नाम था वीरमदेव, ठीक है, मल्लिनाथ जी के भाई का नाम था दोस्तों वीरमदेव। क्या नाम था, वीरमदेव। इस वीरमदेव के पुत्र कौन थे, तल्लीनाथ जी। तो भाई के पुत्र होते वो क्या होते हैं, भतीजे होते हैं। तो तल्लीनाथ जी मल्लिनाथ जी के भतीजे थे और इनके पिता का नाम वीरमदेव था, ठीक है। ये वीरमदेव क्या कौन थे, इनके पिता थे, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों बात करें तो इनके बचपन का नाम क्या था, जो तल्लीनाथ जी थे इनके बचपन का नाम, इनके दोस्तों बचपन का नाम था गांगदेव राठौड़। तल्लीनाथ जी के बचपन का नाम गांगदेव राठौड़ था। यहां से क्वेश्चन, इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि गांगदेव राठौड़ किस लोक देवता के बचपन का नाम था। दोस्तों गांगदेव राठौड़ है वो तल्लीनाथ जी के ही बचपन का नाम था, ठीक है। और दोस्तों इन्हें प्रकृति प्रेमी लोक देवता कहते हैं। इन्हें दोस्तों प्रकृति प्रेमी, इन्हें प्रकृति प्रेमी लोक देवता भी कहते हैं। तो प्रकृति प्रेमी लोक देवता किस लोक देवता को कहते हैं, तो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा तल्लीनाथ जी को प्रकृति प्रेमी लोक देवता भी कहा जाता है। प्रकृति प्रेमी का मतलब है कि जो जहरीले जानवर है, जो जहरीले जानवर है, जहरीले जानवर काटने पर इनका आपका इनका ताबीज बांधा जाता है, इनका ताबीज या डोरा बांधा जाता है, इसीलिए इन्हें प्रकृति प्रेमी लोक देवता कहते हैं। क्योंकि प्रकृति में जहरीले जानवर निवास करते हैं और जहरीले जानवर काटने पर इन आपके तल्लीनाथ जी का डोरा या ताबीज बांधा जाता है, इसीलिए इन्हें प्रकृति प्रेमी लोक देवता कहा जाता है, जिसे तल्लीनाथ जी को, ठीक है। और इनका मेला कहां लगता है दोस्तों, इनका पांचोटा गांव, इनका मेला है दोस्तों वो पांचोटा गांव। और पांचोटा गांव अपना कहां पड़ता है, पांचोटा गांव जालोर में पड़ता है। पांचोटा गांव दोस्तों जालोर में पड़ता है और यहीं पर इनका क्या लगता है, मेला लगता है। कौन से देव देवता का, तल्लीनाथ जी का। तल्लीनाथ जी का मेला कहां लगता है, तल्लीनाथ जी का मेला पांचोटा गांव जालोर में दोस्तों लगता है, ठीक है। और यहीं पर इनकी थान या मूर्ति या मंदिर बना हुआ है। और इनका जो जंगल होता है, इनके प्रकृति प्रेमी लोक देवता कहने के कारण इनका जो जंगल होता है उस जंगल को दोस्तों ओरण कहा जाता है। जैसे आपने सुना होगा ओरण वाली परिक्रमा करणी माता से रिलेटेड जो गाना है, उसी प्रकार इनका जो जंगल होता है, मल्लिनाथ जी के जो चारों ओर की जो वहां पर भूमि है, उस भूमि को जंगल है, उस जंगल को ओरण कहा जाता है, ठीक है। और दोस्तों इनकी मूर्ति है वो घोड़े पर सवार है। इनकी जो मूर्ति है वो किस पर सवार है, इनकी मूर्ति दोस्तों घोड़े पर सवार है। ये दोस्तों बात हो गई। एक बिंदु और आगे, इसके इनके तल्लीनाथ जी के गुरु का नाम पूछा जाता है। कई बार एग्जाम में इनके गुरु का नाम पूछा जाता है, तो इनके गुरु का नाम आपको पता होना चाहिए। इनके गुरु का नाम था जलेंद्र नाथ। क्या नाम था, जलेंद्र नाथ। जलेंद्र नाथ, इनके गुरु का नाम है जलेंद्र नाथ, तल्लीनाथ जी के। और दोस्तों मल्लिनाथ जी से रिलेटेड एक बात और आपको ध्यान रखनी है, सॉरी मैं भूल गया था, यहाँ पे लिखा नहीं। मल्लिनाथ जी से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट बात है कि मालवा के जो सूबेदार है निजामुद्दीन औलिया को, मालवा के सूबेदार निजामुद्दीन औलिया को मल्लिनाथ जी ने पराजित किया था। तो यहाँ पर लिख देता हूं मैं, ध्यान रख देना। जो मल्लिनाथ जी ने मालवा के सूबेदार, कहां के सूबेदार, मालवा के सूबेदार, मालवा के सूबेदार निजामुद्दीन औलिया, निजामुद्दीन को पराजित किया था। किसने किया था, मल्लिनाथ जी ने। तो ये दोस्तों बात हो गई तल्लीनाथ जी और मल्लिनाथ जी से रिलेटेड। अब बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट लोक देवता की तरफ, हरिराम जी के बारे में, ठीक है। तो दोस्तों बात करते हैं लोक देवता हरिराम बाबा के बारे में। हरिराम बाबा का मंदिर है वो दोस्तों सबसे पहले आपको सदैव पता होना चाहिए, हरिराम बाबा का मंदिर है वो झोरडा नागौर में बना हुआ है। कहां बना हुआ है, झोरडा नागौर में। तो सबसे पहले जन्म की बात कर लेते हैं, इनका जन्म कब हुआ था। दोस्तों आपके लोक देवता हरिराम बाबा है, इनका जन्म 1602 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 1602 ईस्वी में। और इंपोर्टेंट बताया कि इनका जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों, 1602 ईस्वी में हरिराम बाबा का जन्म कहाँ हुआ था, झोरडा नागौर में हुआ था। कहाँ हुआ था, झोरडा, और झोरडा आपका नागौर में पड़ता है। यहाँ हरिराम बाबा का क्या हुआ था दोस्तों, जन्म हुआ था। अब दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि इनके पिता का नाम क्या है। दोस्तों पिता का नाम इंपोर्टेंट याद रखना आपको। इनके पिता का नाम दोस्तों वो है राम नारायण। क्या नाम है पिता का, राम नारायण, राम नारायण। इनके दोस्तों क्या है, पिताजी है, ठीक है। अब दोस्तों बात आता है इनकी माता का नाम क्या है। दोस्तों इनकी माता का नाम है वो है चंदिनी।
अब दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि माता का क्या नाम है। दोस्तों माता का नाम है वह है चंदिनी, इनके माता का नाम है चंदिनी, ठीक है। और दोस्तों बात करें तो इनका मंदिर झोरडा नागौर में बना हुआ है। मेला कहाँ लगता है दोस्तों, इनका मेला जहां पर इनका जन्म हुआ था झोरडा नागौर में इनका मेला लगता है। और कब लगता है दोस्तों, एक तो चैत्र शुक्ल आगे थी, कौन सी तिथि भी आपको याद नीचे, चैत्र शुक्ल चतुर्थी को लगता है, चैत्र शुक्ल चतुर्थी को इनका मेला लगता है। और एक दोस्तों भाद्र शुक्ल चतुर्थी को भी इनका मेला लगता है। इनके दो मेले लगते हैं, चैत्र शुक्ल चतुर्थी और भाद्र शुक्ल चतुर्थी, दो इनके मेले लगते हैं। कौन से लोक देवता के, बाबा हरिराम बाबा के, ठीक है। अब दोस्तों बात करें तो इनकी मूर्ति, इनके मंदिर में मूर्ति नहीं होती, इस बात का ध्यान रखना, इनके मंदिर में मूर्ति नहीं होती है, इनके मंदिर में मूर्ति नहीं होती है। और बाबा के चरण कमल की पूजा की जाती है। और इनके मंदिर में सांप की बांबी होती है, किसकी बांबी होती है, सांप की बांबी होती है, सांप की बांबी होती है। और इनके मंदिर में मूर्ति नहीं होती, सांप की बांबी होती है। वो बाबा के चरण कमलों की पूजा की जाती है। चरण कमल मतलब वहां पर बाबा जी जो है राम बाबा है, उनके चरण है, पगले हैं, उनकी पूजा की जाती है, ठीक है। और दोस्तों बात करें तो इनके भी जो मंदिर में जहरीले जानवर, सांप, गोयरा, बिच्छू, इनके सभी जहरीले जानवर है जो प्रकृति में रहते हैं, उनके काटने पर इनका भी आपको आह्वान किया जाता है या इनका ताबीज बांधा जाता है, ठीक है। तो यहाँ से ये भी क्वेश्चन बनता है कि जहरीले जानवरों के काटने पर, जहरीले जानवर के काटने पर इनका भी डोरा बांधा जाता है या ताबीज बांधा जाता है। तो दोस्तों ये बात होगी अपने लोक देवता हरिराम बाबा से रिलेटेड। अब बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट लोक देवता की तरफ, मामदेव जी के बारे में। दोस्तों जो मामदेव जी लोक देवता वो अपने सीकर जिले में इनका जन्म हुआ था। सीकर जिले में गांव है श्यालोदड़ा, ठीक है। तो बात करते हैं इनका जन्म कहाँ हुआ। तो दोस्तों इनका जन्म है श्यालोदड़ा, और श्यालोदड़ा पड़ता है दोस्तों आपका सीकर के अंदर। यहाँ पर राजस्थान की शेखावाटी सीकर के अंदर श्यालोदड़ा गांव में मामदेव जी का जन्म हुआ। और दोस्तों बात करते हैं तो मामदेव जी का मेला कब लगता है। दोस्तों मामदेव जी का मेला लगता है वो दोस्तों इनका मेला रामनवमी को लगता है। कब लगता है, रामनवमी को इनको क्या लगता है, इनका मेला लगता है। जिस दिन आपकी रामनवमी आती है उसी दिन मामदेव जी का मेला लगता है, ठीक है। और दोस्तों मामदेव जी है, इन्हें बरसात के लोक देवता कहा जाता है, इन्हें दोस्तों बरसात के लोक देवता को कहा जाता है। तो बरसात के लोक देवता किस लोक देवता को कहा जाता है, तो मामदेव को दोस्तों बरसात के लोक देवता कहा जाता है, ठीक है। और दोस्तों इन मामदेव को दो रूप में पूजते हैं लोग, ठीक है। एक तो दोस्तों मामदेव जी को, माम का मतलब है यहाँ पर इनके दो रूपों से इनको पूजते लोग। एक तो दोस्तों खारे मामा और एक दोस्तों मिठे मामा। एक तो दोस्तों इन्हें खारे मामा के रूप में पूजते हैं, खारे मामा, और दोस्तों एक इन्हें मिठे मामा के रूप में पूजते हैं, मिठे मामा। खारे मामा के रूप में पूजते हैं मतलब इनके मंदिर में जब भैंसे और बकरे की बलि चढ़ती है उस समय इन्हें खारे मामा के रूप में पूजे जाते हैं। और दोस्तों जब इनके मंदिर में नारियल या पतासे का भोग लगता है, किसका, नारियल या पतासे का भोग लगता है, उस समय इसको मिठे मामा के रूप में पूजे जाते हैं। अर्थात दो क्वेश्चन बनते हैं, खारे और मिठे मामा के रूप में किस लोक देवता को पूजा जाता है, तो खारे और मिठे मामा के रूप में लोक देवता मामदेव जी को पूजा जाता है। जिनके मंदिर में भैंसे या बकरी की जब बलि लगाती है तो उस समय इन्हें खारे मामा के रूप में पूजते हैं। और जिस समय नारियल या पतासे का भोग लगता है उस समय इन्हें मिठे मामा के रूप में पूजते हैं। और दोस्तों इस लोक देवता के मंदिर में भैंसे की बलि दी जाती है, इस बात का ध्यान रखना, भैंसे की बलि दी जाती है, ठीक है। और दोस्तों बात करें तो इनके मंदिर में लकड़ी के तोरण की पूजा की जाती है। इनके मंदिर में दोस्तों लकड़ी के तोरण की पूजा की जाती है, लकड़ी के तोरण की पूजा की जाती है। लकड़ी का तोरण मतलब आपके जब बींद होता है वो जब ससुराल जाता है तो वहां पर तोरण मारता है, वो जो तोरण होता है लकड़ी का तोरण, उसी यहाँ पर भी जो लकड़ी का तोरण होता है उसकी पूजा की जाती है। इस मंदिर में मूर्ति नहीं होती, यहाँ पर लकड़ी के तोरण की पूजा की जाती है। किसके मंदिर में, आपके लोक देवता मामदेव जी के मंदिर में, ठीक है। और दोस्तों बात करें तो लकड़ी का तोरण कहाँ का प्रसिद्ध है, जब बात आती है लकड़ी के तोरण की तो लकड़ी का तोरण कहाँ का प्रसिद्ध है, दोस्तों लकड़ी का तोरण है वो त्रिपोलिया आपका जयपुर का प्रसिद्ध है। तो नोट के अंदर ये बिंदु लिख लेना, नोट लगा के लिख लेना, नोट के अंदर लिखना कि जयपुर जो लकड़ी का मंदिर है, सॉरी लकड़ी का जो तोरण है, लकड़ी का तोरण कहाँ का प्रसिद्ध है, लकड़ी का तोरण दोस्तों आपका जयपुर का प्रसिद्ध है। और जयपुर में एक जगह है त्रिपोलिया, और त्रिपोलिया कहाँ पड़ता है दोस्तों, ये पड़ता है जयपुर में। यहाँ का क्या प्रसिद्ध है, यहाँ का लकड़ी का तोरण प्रसिद्ध है, यानी कि यहाँ का लकड़ी का तोरण काफी चर्चा में रहता है। और
लोग लकड़ी का तोरण अगर लेते हैं तो कहां से लेते हैं? लकड़ी का तोरण त्रिपोल या बाजार जयपुर से लेते हैं। यहाँ का जो लकड़ी का तोरण है वो दोस्तों क्या है? प्रसिद्ध है। और दोस्तों बात करें तो जो मिट्टी की मूर्तियां हैं वो कहाँ की प्रसिद्ध है? मिट्टी की जो मूर्तियां है वो मोलेना गांव राजसमंद की प्रसिद्ध है। मिट्टी की मूर्तियां है वो मोलेना गांव राजसमंद की प्रसिद्ध है। मिट्टी की मूर्तियां कौन से गांव? मोलेना गांव। और मोलेना गांव का है? राजसमंद में प्रसिद्ध। राजसमंद में यहाँ की मिट्टी की मूर्तियां प्रसिद्ध है। मिट्टी की मूर्तियां की चर्चा क्योंकि जो मिट्टी के घोड़े चढ़ाए जाते हैं, जो मामदेव जी का अन्य मंदिर है हरजी गांव में है। हरजी गांव में एक मामदेव जी का छोटा मंदिर है हरजी गांव में, वहां पर मिट्टी की मूर्तियां चढ़ाई जाती है। मिट्टी की मूर्तियां चढ़ाई जाती है, इसीलिए मैंने मिट्टी की मूर्तियों की चर्चा की। देखिए जो मेन मंदिर है, मामदेव जी का मेन मंदिर है, वो कहाँ है? वो शालोदड़ा सीकर में है। वहां पर लकड़ी के तोरण की पूजा की जाती है। और लकड़ी का तोरण कहाँ का प्रसिद्ध है? वो दोस्तों त्रिपोल या जयपुर का प्रसिद्ध है। इसी प्रकार जो मामदेव जी का अन्य मंदिर हरजी गांव में बना हुआ है, जहां पर मिट्टी की मूर्तियों की पूजा की जाती है। अब आता है कि मिट्टी की मूर्तियां कहाँ की प्रसिद्ध है। जो भी बिंदु आता है उसे रिलेटेड आपको याद होनी चाहिए। जो मिट्टी की मूर्तियां हैं वो दोस्तों आपकी मोलेना गांव राजसमंद की प्रसिद्ध है। तो ये दोस्तों बात होगी लोक देवता अपने मामदेव से रिलेटेड। अब बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट लोक देवता की तरफ। बात करते हैं लोक देवता। आपके लोक देवता है वो है वीर बिग्गा जी के बारे में। दोस्तों लोक देवता वीर बिग्गा जी से इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, तो इसको ध्यान से पढ़िएगा वीर बिग्गा जी को। दोस्तों वीर बिग्गा जी की बात करें तो वीर बिग्गा जी का जन्म है वो रिट्टी गांव से डूंगरगढ़ तहसील बीकानेर में हुआ। दोस्तों वीर बिग्गा जी का जन्म कहाँ हुआ? तो इनका जन्म रिड्डी गांव, इनका जन्म दोस्तों रिड्डी गांव। कौन सा गांव? रिड्डी गांव। रिड्डी गांव डूंगरगढ़ तहसील, श्री डूंगरगढ़ तहसील। और डूंगरगढ़ तहसील कहाँ है? आपकी बीकानेर में। यहां पर आपके वीर बिग्गा जी का क्या हुआ था दोस्तों? जन्म हुआ था। अब दोस्तों बात करें तो इनके पिताजी का नाम आपको ध्यान रखना है। इनके पिताजी का नाम था राव मोहन मदन। ठीक है, तो इनके पिताजी का नाम काफी इंपोर्टेंट रहता है। इनके पिताजी का नाम पूछा जाता है तो पिताजी का नाम है राव मदन मोहन। इनके पिताजी का नाम क्या है? राव मदन मोहन या राव मोहन मदन, कुछ भी देखने को मिल सकता है आपको एग्जाम में। राव मोहन मिलता है या तो राव मोहन या मदन मोहन मिलता है। ठीक है, दोनों नाम से आपको कुछ भी एग्जाम में मिल सकता है। अलग अलग आइटम में इसके अलग अलग नाम देखने को मिलते हैं। दोस्तों इनकी माता का नाम भी इंपोर्टेंट है। इनकी माता का नाम है सुल्तानी। जो बिग्गा जी राठौड़ है इनकी माता का नाम है सुल्तानी। क्या नाम है? सुल्तानी। ठीक है, माता का नाम क्या है दोस्तों? सुल्तानी। और दोस्तों बात करें तो ये जाखड़ समाज के लोक देवता है। जाखड़ समाज होता है, जाटों में जाखड़ समाज होता है, उसके लोक देवता कौन से है? वीर बिग्गा जी। ठीक है, तो एक कौन से समाज के लोक देवता है? जाखड़ समाज के लोक देवता। जाखड़ समाज के लोक देवता। तो क्वेश्चन यहां से ये बनता है कि जाखड़ समाज के लोक देवता कौन से हैं? तो वीर बिग्गा जी जाखड़ समाज के लोक देवता है। और दोस्तों बात करें तो गायों की रक्षा के दौरान मुस्लिम जो लुटेरे थे उनके साथ लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए थे। गायों की रक्षा के लिए मुस्लिम लुटेरों के साथ लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए। और कौन से स्थान पर इनकी मृत्यु हुई दोस्तों? कौन से? राठौली जोहड़ी ये गांव है, राठौली जोड़ी स्थान है। ठीक है, कौन सा स्थान? राठौली और राठौली जोहड़ी। इस स्थान पर आपके लोक देवता वीर बिग्गा जी की मुस्लिम लुटेरों के साथ गायें चुरा कर ले गए थे। ठीक है, मुस्लिम लुटेरे उनको साथ गायों को बचाते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए। तो इस प्रकार वीर बिग्गा जी से क्वेश्चन बन सकता है। कोई भी क्वेश्चन आप आशा करता हूं कि सही कर दोगे। अब दोस्तों नेक्स्ट आज के लास्ट लोक देवता की चर्चा करते हैं। लोक देवता है हमारी इल्लोजी। दोस्तों आज के आखिरी लोक देवता इल्लोजी के बारे में चर्चा करते हैं। दोस्तों इल्लोजी के बारे में चर्चा करें तो मारवाड़ में छेड़छाड़ के देवता। 3-4 बिंदु याद रखनी है इंसिडेंट। एक तो मारवाड़ में छेड़छाड़ के लोक देवता। तो क्वेश्चन बनता है कि मारवाड़ में छेड़छाड़ के लोक देवता किस लोक देवता को माना जाता है? तो इल्लोजी को मारवाड़ में छेड़छाड़ के लोक देवता कहा जाता है। और आजीवन दूल्हे के वेश में रहने वाले देवता, आजीवन दूल्हे के वेश में रहने वाले लोक देवता, आजीवन दूल्हे के वेश में रहने वाले लोक देवता। ठीक है, और दोस्तों एक क्वेश्चन बनता है कि संतान सुख, अगर संतान सुख किसी को प्राप्त नहीं होता है तो इस लोक देवता की पूजा की जाती है। तो इसे कहते हैं कि संतान सुख न होने पर इन देवताओं की पूजा की जाती है। ठीक है, तो संतान सुख
संतान सुख न होने पर इस देवता की, इस लोक देवता की पूजा की जाती है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट 3 ही बात को ध्यान रखना। लोक देवता आपकी इलोजी संबंधित, एक तो मारवाड़ में छेड़छाड़ की लोक देवता, एक दोस्तों आजीवन दुल्हे के वेश में रहने वाले लोक देवता, और संतान सुख प्राप्त नहीं होने पर इन लोक देवता की पूजा की जाती है। तो दोस्तों इसी के साथ आपके लोक देवता कंप्लीट होते हैं। आशा करता हूँ कि सभी लोक देवता आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। जहां तक मुझे विश्वास है और मुझे आपको अच्छी तरह से लोक देवता कंप्लीट आपने किए होंगे, अपने अच्छे नोट्स बनाए होंगे। तो दोस्तों हमने लोक देवता पूरा टॉपिक कर लिया है। फिर भी अगर कोई छोटे मोटे लोक देवता रह चुके हैं, मैंने लगभग लोक देवता पढ़ा चुके हूँ, फिर भी कोई छोटे मोटे अगर गलती से रह चुके हैं तो आप लोग क्षमा करें उस लोक देवता को। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए लोक देवता शेष रह गए, मैं उनको भी आपको अच्छी तरह से समझाऊंगा, अच्छी तरह से आपके सामने वीडियो उपस्थित करूंगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको सब कुछ समझ में आया होगा। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, और हमारे चैनल पर पहली बार तो सब्सक्राइब करेगा, और वीडियो को अधिक से अधिक दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। आपके पास जितने भी व्हाट्सएप और फेसबुक में स्टडी रिलेटेड ग्रुप हो सभी में से शेयर करें, और अपना प्यार इसी प्रकार हमारे घर बनाए रखें। तो दोस्तों मिलते हैं अगले पार्ट में, मिलते हैं आपके सामने लोक देवियां लेकर। लोक देवता अपना टॉपिक कंप्लीट होता है, अब बचता है लोक देवियां। राजस्थान की कला संस्कृति में जितने भी लोक देवियां होती है, जितने भी परीक्षाओं के लिए इंपोर्टेंट रहती है, चाहे राजस्थान पुलिस हो, पटवार हो, रीट हो, एलडीसी हो, वनपाल हो, वन रक्षक हो, किसी भी एग्जाम के रिलेटेड आपकी जो भी रहती है वो लोक देवियां वो लेकर फिर आपके सामने उपस्थित होते हैं। तब तक के लिए इजाजत चाहते हैं। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।